हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर से होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऊंचाई और दूरी से दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुल 5 प्रश्न को बताएंगे और इन्हीं 5 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में होने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि बीटीसी किताब का उदाहरण नंबर 6 है। एक बहुमंजिला भवन के शिखर, शिखर का मतलब होता है उसका जो सबसे ऊपरी छोर है, से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मतलब इस प्रश्न में जो है एक बहुमंजिला भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रश्न में दो वस्तुएं हों तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आधार बनाएंगे। ध्यान से आपको समझना है, ये 5 नंबर का प्रश्न होगा। एक तरफ हमें बहुमंजिला भवन रखना है, तो जो बहुमंजिला होगा वो तो ऊंचाई में ज़्यादा होगा। तो ये मान लेते हैं कि ये कैसा भवन है, ये हो गया बहुमंजिला भवन, ठीक है, मतलब जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो। और दूसरी तरफ हम एक 8 मीटर ऊंचा भवन बना लेंगे, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रश्नों में एक तरफ लंबाई ज़्यादा हो और दूसरी तरफ लंबाई कम हो, तो हमें करना क्या है, जो कम लंबाई वाला होगा और जो ज़्यादा लंबाई वाला होगा उसके सीध को ऐसे मिला देना है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर होगा? 8 मीटर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर हो जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि काफ़ी आराम से आपको समझाया जाएगा। अब देखिए, अब फिर यहाँ पे क्या बात है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पे, देखना कहाँ से है? तो जो बहुमंजिला भवन है उसके शिखर से, मतलब यहाँ से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये जो 8 मीटर ऊंचा भवन है हमारा, ये जो 8 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से 8 मीटर ऊंचा जो घर है उसके शिखर को देखना है, ठीक है। और तल के अवनमन कोण, तल कहने का मतलब होता है इस घर का सबसे निचला छोर, ठीक है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब बात समझिए, ये प्रश्न कहना क्या चाहता है कि आप बहुमंजिला भवन के शिखर पर से इस घर के शिखर को देखेंगे। तो चलिए, इसके शिखर से इसके शिखर को मिला दिया गया। फिर बहुमंजिला भवन के छत पर से, शिखर से हमें 8 मीटर ऊंचे भवन के तल को देखना है, तो यहाँ से फिर अब हम इसको भी मिलाएंगे, ठीक है। तो कितने कितने डिग्री कोण बनता है? 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो चूंकि पहले शिखर की बात है तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब हमें इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इन दोनों घरों के बीच की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। तो हम सुविधा के लिए इसका कुछ नाम रख लेंगे, जैसे ए, बी, सी, डी और ये हो गया ई, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ नाम रख लिया। अब देखें, तो आपको भाषा लिख देना है, ठीक है। माना AC बहुमंजिला भवन है एवं DE 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। हम अभी जो है केवल आपको कैलकुलेशन बताएंगे बनाना कैसे है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम जो है इस किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, AC और ये D, ठीक है, ACD। अगर आप थोड़ी देर के लिए यह मान के चलो ये लाइन नहीं है तो आपको यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है।
तो हम चलेंगे त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए सी डी में देखिए, थीटा के सामने वाला ये लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, तो हमें चलना होगा किससे? tan 45 से। tan थीटा का फॉर्मूला P/B होता है, तो इसके सामने जो होगा वो P हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये वाला, A से लेकर कहाँ तक? C तक। तो AC और बटे में आधार ये वाली लाइन है CD। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बराबर में AC है। अब हमें AC का वैल्यू नहीं पता है। देखिए, A से C तक की जो लंबाई है हमें उसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन AC जो है अगर हम AB में जोड़ दें BC को तो वो टोटल AC हो जाएगा। तो AC के जगह पे हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, बटे में CD। तो हमें CD का भी वैल्यू नहीं मालूम है, हम इसे भी वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए, अब जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो AB प्लस BC में नीचे कुछ नहीं है गुना के लिए, तो वो वैसे ही रह जाएगा। AB प्लस BC बराबर 1 में CD से गुना करेंगे तो वो CD ही रह जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमें BC का वैल्यू पता है। ठीक है, कितना? 8। तो AB है तो AB प्लस BC के जगह पे 8 बराबर में CD का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो अभी हम इसे वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे किस त्रिभुज में? छोटे वाले त्रिभुज में, जो कि ये वाला त्रिभुज है अपना। ठीक है, क्या नाम है इसका? A B और ये कहाँ तक? E तक। ठीक है, ये वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज A B E में। ठीक है, इस त्रिभुज में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। तो tan 30 डिग्री, फॉर्मूला P/B। तो इसके सामने जो है वो P कौन होगा? AB। ठीक है, A से B तक का, बटे में आधार। तो इसका जो आधार होगा वो B से कहाँ तक का होगा? E तक का होगा। जैसा कि आप जानते हैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, बराबर में, अब देखो यहाँ पे AB है, हमें AB का वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम यहाँ से AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AB बराबर, देखिए बराबर के उधर क्या है? CD। 8 प्लस में है, उधर ले जाएंगे हम तो माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, तो AB के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? CD माइनस 8। CD माइनस 8 बटे में क्या है? BE। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ पे C से D की जो दूरी होगी वही दूरी B से E की भी होगी, क्योंकि दोनों का आधार क्या है? बराबर है। जब दोनों यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। तो BE के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? CD लिख सकते हैं। साइड में हम बता देंगे वहाँ पे, चूँकि C से D की जो दूरी होगी वही दूरी B से E की भी होगी। ठीक है, तो BE के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? CD। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे जो है हमें क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो जब हम √3 में किससे गुना करेंगे? CD माइनस 8 से। ठीक है, और बराबर फिर 1 में जब हम किससे गुना करेंगे? CD से, तो वो क्या रह जाएगा? CD। देखिए, √3 में जब हम CD से गुना करेंगे तो √3 CD माइनस, फिर √3 में जब हम 8 से गुना करेंगे तो 8√3, इतना हो जाएगा। बराबर में क्या है? CD। हमें CD का वैल्यू पता करना है, कैसे करेंगे? तो CD को हम एक तरफ कर लेंगे, तो √3 CD, ये जो CD है वो प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में। अब बराबर के दूसरी तरफ 8√3 माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन क्या ले सकते हैं?
CD कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा √3। तो बच्चों √3 का वैल्यू क्या होता है आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए याद रखना पड़ेगा, 1.732 माइनस CD तो हम बाहर निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ कितना है 8√3, तो 8 है तो 8 गुने √3 का मतलब 1.732। ठीक है। अब देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए CD का वैल्यू। तो बराबर के दूसरी तरफ जो है 8 में गुना किससे करना है 1.732 से। तो जब आप 1.732 में 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा 13.856। ठीक है। और बच्चों 1.732 में से घटाइएगा 1 तो होगा 0.732। तो ये जो 0.732 होगा ये तो गुना में होगा, उस तरफ ले जाओगे तो किस चीज़ में आ जाएगा ये भाग में। देखिए दशमलव बाद 3 अंक, नीचे भी दशमलव बाद 3 अंक, तो दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब 13,856 में आप जब भाग दीजिएगा 732 से, ठीक है, तो वो आप भाग दे करके देख सकते हैं कि आपको कितना आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए है, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा जितना भी आएगा मीटर में। तो ये CD निकला, CD मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है। और अब हमें क्या निकालना है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो बच्चों बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कैसे निकल सकती है, यहाँ से यहाँ तक की तो ऊंचाई हम लोगों को पता है 8 मीटर, बस यहाँ से यहाँ की ऊंचाई चाहिए AB। तो AB कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे है ना AB बराबर CD माइनस 8, मतलब AB बराबर, देखिए यहाँ से CD आएगा ना, जो भी वैल्यू आएगा CD का वो यहाँ पे लिख दीजिएगा और उसमें से घटा लेंगे कितना 8। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा किसका AB का। ठीक है, और उसके बाद हम निकाल लेंगे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। ठीक है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालने के लिए किसको किसको जोड़ना पड़ेगा, A से B प्लस B से C, AB प्लस BC। ठीक है, तो AB जो आएगा यहाँ से वो लिख लीजिएगा, प्लस BC का वैल्यू है 8, और इन दोनों को जोड़ने के बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुमंजिला भवन वाला जो प्रश्न है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और सुविधा लेना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पे हमने भुजा का नाम लिखा है CD, आप इसके जगह पे x मान के भी बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसको आप 1-2 बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा, जिससे आपका ये पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आंधी वाला प्रश्न। ठीक है, और इसे भी आप काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है क्या कि हमें एक पेड़ बनाना है। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले हम लोग एक आधार बनाएंगे। ठीक है, ये आधार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक पेड़ बना लिए, ये हो गया पेड़। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे पूरा का पूरा पेड़ नहीं गिर रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आंधी आने से एक पेड़ टूटता है उसका ऊपर का कुछ हिस्सा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का हिस्सा टूट गया। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ ये जो टूटा ना वो टूट के ऐसे गिर जाता है, मतलब इसका जो फुनगी है ना ये वाला वो ऐसे गिर के ज़मीन को टच करता है। तो ये वाला हिस्सा जब मुड़ेगा तो ये आके ज़मीन को क्या करेगा, टच करेगा। तो जो मुड़ेगा वो यहाँ से मुड़ जाएगा। तो इतना हिस्सा जो है वो मुड़ गया है और वो ज़मीन को क्या कर रहा है,
टच कर रहा है, छू रहा है। जमीन को ये शिखर जहाँ पर छू रहा है वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। पेड़ के आधार की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब देखिए, ये पेड़ का आधार हो गया, जड़ हो गया, और जहाँ पे ये शिखर टूट करके जमीन को छू रहा है, आधार से उसकी दूरी 8 मीटर की है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। चलिए इसका कुछ नाम रख लिया जाए, ए बी सी डी। देखिए इसका जो भाषा कैसे लिखा जाएगा वो हम बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि लिखने में समय ज़्यादा लगेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, माना ए सी एक पेड़ है, आंधी आने से उसका ए बी हिस्सा मुड़कर जमीन को छूता है। ठीक है, तो जो ए बी वाला हिस्सा है, ठीक है, वो भाषा आपको लिख देना है। अब समझिए, ये जो ए बी वाला हिस्सा है वही ऐसे मुड़ गया है, मतलब कि ए से बी की जो लंबाई होगी वही बी से डी की भी लंबाई होगी। तो प्रश्न के हिसाब से जो ए से बी की लंबाई होगी वही बी से डी की भी लंबाई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, जब पेड़ की हमें ऊंचाई पता करनी है तो हमें बी से सी की लंबाई पता करनी होगी। उसके लिए थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो P और B माने लंब और आधार वो tan के फॉर्मूला में आता है। इस त्रिभुज का नाम है बी सी और ये D। त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, tan कितना 30 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P बटे B। तो इसके सामने P कौन आ जाएगा, BC बटे B मतलब आधार CD। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं 1/√3। BC हम लोग को मालूम नहीं है। हाँ, CD दिया हुआ है, CD कितना है 8 मीटर। ठीक है, तो बच्चों जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो √3 में गुना करेंगे किससे, BC से, तो √3BC बराबर 1 में 8 से गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 8। तो BC बराबर कितना 8 है, इधर √3 गुना में उधर ले जाएंगे तो बटे के नीचे 8/√3। ठीक है, ये अपना BC का आ गया। अब हमें A से B का भी लंबाई पता करना है, लेकिन यहाँ तो कोई त्रिभुज है ही नहीं। ठीक है, तो AB वही है जो कि BD है। तो अब हमें एक बार इस भुजा से चलना है। तो तिरछा वाला जो भुजा होता है आप जानते हो वो कर्ण होता है, और कर्ण को हम H से सूचित करते हैं और आधार को हम B से सूचित करते हैं। तो B और H किसके फॉर्मूला में आता है, कॉस थीटा के। मतलब हमें एक बार फिर से कॉस थीटा से चलना है। तो पुनः हम लोग इस त्रिभुज में एक बार फिर चलेंगे जिसका नाम है त्रिभुज BCD। तो पुनः त्रिभुज BCD में कॉस कितना है 30 डिग्री है। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। तो B जो है आधार कौन है CD बटे में H मतलब कर्ण B से D। तो बच्चों cos 30 का वैल्यू √3/2 बराबर CD का वैल्यू 8 है, बटे में है BD। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही लिखा है AB और BD क्या है, बराबर है। तो हम BD के जगह पर AB लिख सकते हैं। BD के जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे AB लिख दिया। क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो √3 में जब हम AB से गुना करेंगे तो √3AB बराबर 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16। तो AB बराबर 16 है, इधर √3 गुना में उधर ले जाएंगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। अब हमें AB और BC दोनों की ऊंचाई मालूम है, तो अब हम लिख सकते हैं पेड़ की ऊंचाई। ठीक है,
तो बच्चों पेड़ की ऊंचाई ए से बी और प्लस बी से सी दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो ए बी प्लस बी सी। तो ए बी जो है वो है 16/√3 प्लस बी सी 8/√3। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो √3 हो जाएगा और 16 में जब आप 8 जोड़िएगा तो वो 24 आएगा। अगर हम इसका परिमेयकरण करें तो बट्टे के नीचे √3 है तो ऊपर नीचे दोनों √3 से गुना करना पड़ेगा। 24 में जब हम √3 से गुना करेंगे तो वो 24√3 हो जाएगा। बटे में √3 से गुना करेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 3 से हम इसे कटा देंगे, 3 अठे 24। 8 में √3 से गुना करेंगे तो वो 8√3 मीटर ये हमारा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। देखिए इसके बाद जो आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है बीटीसी की किताब का प्रश्न संख्या 7। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। देखिए यहाँ से समझना क्या है, जैसे यहाँ से ये दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, भूमि है मतलब हमें सबसे पहले एक आधार बनाना है। ठीक है, ये आधार हो गया। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, देखो आपको एक भवन बनाना है, एक घर बनाना है और इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊंचा है और ये क्या है, एक भवन है, एक घर है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। संचार मीनार मतलब जैसे जिसे हम लोग टावर बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ये भवन का शिखर है और इसके छत के ऊपर एक टावर है। ठीक है, ये हम लोग बना दिए मीनार। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे, भवन के शिखर पर संचार मीनार है या कोई बांस है, बांस के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, या इस टाइप से जो भी प्रश्न दे जिसमें एक के शिखर पे दूसरा टिका हुआ हो, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग इस प्रश्न में समझेंगे। देखिए इसका जो कोण बनता है ना, जैसे यहाँ पे कोण बनेगा। अब उस प्रश्न को देखिए क्या बोला जा रहा है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, तल, और फिर क्या बोला जा रहा है, शिखर। देखिए तो ये जो मीनार है ना, मीनार के तल को हम यहाँ से मिला देंगे, ऐसे मिला दिए। फिर हम शिखर को मिलाएंगे यहाँ से। एक बार फिर से समझिए, जब भी एक वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु रखी हो तो जो कोण बनेगा ना, वो कोण यहीं पे बनता है और यहाँ से जो ऊपर वाली वस्तु होती है ना, एक बार यहाँ से उसके शिखर को मिलाते हैं और यहीं से एक बार उसके तल को मिलाते हैं तो जो कोण बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। बच्चों ये जो छोटा वाला होता है वो 45 डिग्री मतलब छोटा वाला कोण होता है, और जो बड़ा वाला होता है ना वो ये टोटल होता है। ये टोटल होता है जो बड़ा वाला होता है। तो ये टोटल कितने डिग्री का है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये टोटल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई। तो बच्चों इसमें दो टाइप का प्रश्न होता है। जैसे देखो, भवन का ऊंचाई दे दिया तो मीनार का ऊंचाई पूछा जाएगा, और मीनार की ऊंचाई दिया जाएगा तो भवन का ऊंचाई पूछा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, और इस पे आधारित आपके भारतीय भवन के किताब में बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इनका कुछ नाम लिखते हैं, ए बी सी डी। अब इसका हम भाषा कैसे लिखेंगे, माना बी सी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के ऊपर एक मीनार खड़ा है जिसका नाम ए बी है। ठीक है, ये हमारा भाषा हो जाएगा। अब देखिए हम सबसे पहले चलेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में जिसका नाम है बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, tan 45 डिग्री,
क्योंकि यहाँ पे जो कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितनी डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। बच्चों थीटा के सामने वाला पी होता है, तो बी से सी तक का हो जाएगा लंब, और बटे में आधार जो है वो सी से डी तक का हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बराबर बी सी कितने मीटर का है? 20 मीटर का है, बटे में सी डी तो हमें मालूम नहीं है, वो जैसे है हम उसे वैसा ही रख देंगे। अब जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो सी डी में 1 से गुना करेंगे तो वो सी डी ही रह जाएगा, और 20 में तो कुछ है नहीं गुना करने के लिए, तो वो 20 रह जाएगा। ठीक है, तो सी डी कितना आ गया अपना? 20 मीटर का आ गया। अब हमें चलना होता है इस बड़े से त्रिभुज में, टोटल त्रिभुज में, जिसका नाम है ए, ठीक है, सी और ये डी, ए सी डी। चलो इधर से बता देते हैं। देखो त्रिभुज ए सी डी में tan, तो बड़े वाले जो त्रिभुज है उसमें कितनी डिग्री कोण बन रहा है? टोटल 60 डिग्री का। tan थीटा का फॉर्मूला P बटे बी, तो बड़े वाले त्रिभुज का जो लंब होगा वो ए से कहाँ तक हो जाएगा? सी तक हो जाएगा, बटे में आधार सी से डी तक, आधार तो दोनों का वही होगा। tan 60 का वैल्यू √3। अब देखिए AC है, तो जो अपना AC है हम उसे दो पार्ट में लिख सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस BC, बटे में है CD। तो CD का वैल्यू कितना आया है? 20, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 20। ठीक है, अब बच्चों क्रॉस गुना करेंगे हम जब, तो AB प्लस BC में नीचे कुछ गुना करने के लिए है नहीं, तो वो AB प्लस BC ही रह जाएगा, बराबर √3 में जब हम 20 से गुना करेंगे तो 20√3। ठीक है, तो बच्चों हमें AB का वैल्यू चाहिए, बराबर के दूसरी तरफ कितना है? 20√3। ये जो BC है वो प्लस में है, तो जब हम उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, तो ये 20√3 माइनस BC है। बच्चों BC का वैल्यू कितना है? 20 है। अब देखिए 20 है तो 20 गुने, आप जानते हैं √3 का वैल्यू 1.732 होता है। ठीक है, माइनस में 20। अब हमें करना क्या है? 1732 में हम 2 से गुना करेंगे तो 3464 होगा, और उस पर हम एक जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। तो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो 1 2 3 अंक के पहले हम दशमलव बैठा देंगे, माइनस में कितना? 20। अब इसे जब आप घटाओगे, 34 में से 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 14.640 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 14 वो नीचे हम लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई 14.640 मीटर है। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी BTC किताब का प्रश्न संख्या 7 है। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना जो अगला प्रश्न है, देखिए इसका हम केवल आपको फिगर बताएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने 7 नंबर प्रश्न आपको बताया है उसी आधार पर ये 8 नंबर प्रश्न बनेगा, और ये आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। देखिए, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। बिल्कुल वैसा ही फिगर है। देखिए, सबसे पहले हम एक आधार बनाएंगे। यहाँ पर एक पेडस्टल है, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया पेडस्टल, और इस पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति खड़ी है। ये मूर्ति हो गई 1.6 मीटर की। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है, जब भी एक चीज के ऊपर कोई दूसरा चीज हो, सबसे पहला काम कोण यहाँ पे बनेगा। कहाँ से? एक बार यहाँ से इसको मिला दीजिए, और एक बार इसके शिखर से इसको मिला दीजिए, बस। ठीक है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसे कर लीजिए। कोण देखिए कितने कितने डिग्री का है, एक 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो सीधे कोण देखिए, तो 45 कौन सा हो जाएगा? ये छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री कौन होगा? ये बड़ा वाला। टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको निकालना है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब आपको इस बार देखिए ऊपर वाले का ऊंचाई दिया हुआ है, मूर्ति का दिया हुआ है ऊंचाई, और आपसे पेडेस्टल का ऊंचाई पूछ रहा है। तो या तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये ऊंचाई देगा तो ये वाला पूछेगा, और ये ऊंचाई देगा तो ये वाला, A B C D। अब ये आपका काम है, ठीक है, जैसा अभी इस वाले फिगर में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है वैसा ही आपको ये कैलकुलेशन करना है और पेडेस्टल का ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसे खुद से कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है 12 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक घर है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक मतलब एक घर है और एक टावर है। तो बच्चों ऐसा नहीं बोल रहा है कि घर के ऊपर टावर है, ऐसा बोला नहीं गया है। ठीक है, तो हमें दोनों तरफ बनाना पड़ेगा। जैसे ये मान लो आधार हो गया, ठीक है, हम एक तरफ 7 मीटर ऊंचा घर बना लेंगे। चलो एक तरफ मान लिया ये 7 मीटर ऊंचा क्या हो गया, घर हो गया, भवन हो गया, और दूसरी तरफ एक टावर बना लो। तो टावर तो ऊंचाई ज़्यादा होगा ना, वो खुद से सोचना है, तो ये टावर हो गया। देखो बच्चों, जब भी एक छोटा हो और एक बड़ा हो तो दोनों के सीध को मिला दीजिएगा। मतलब ये हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक अगर 7 मीटर का है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 7 मीटर का ही होगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म है। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे कि आखिर प्रश्न बोल क्या रहा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 मीटर ऊंचा जो भवन है ना उसके शिखर से। चलो हम आपको ऐसे समझा देते हैं। एक बच्चा है जो इस घर के छत पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये बच्चा क्या कर रहा है, एक बार यहाँ से इस घर के छत से वो इस टावर के शिखर को देख रहा है। ठीक है, टावर के शिखर को देख रहा है, और फिर वो बच्चा यहीं से इस टावर के आधार को देख रहा है। ठीक है, टावर के आधार को देख रहा है। बात समझ में आया? 7 मीटर ऊंचा और टावर वाला प्रश्न रहेगा तो समझ जाइए। बच्चा जो है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से इस टावर के शिखर को देख रहा है, और फिर बच्चा यहीं से टावर के आधार को भी देख रहा है। ठीक है, तो बच्चों कोण कितना का बन रहा है, शिखर के साथ 60 डिग्री का और आधार के साथ 45 डिग्री का। तो ये शिखर के साथ 60 डिग्री कोण बना लीजिए, और यहाँ से जब वो आधार को देख रहा है तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब जो है हमें टावर की ऊंचाई पता करनी है कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए कुछ नाम रख लिया जाए, A B C D E। अब भाषा आप स्वयं लिख लेंगे। माना DE एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है एवं AC एक टावर है। ठीक है, ये इतना आपको खुद से लिख लेना है। अब देखिए, अब हम चलेंगे इसमें, इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज CDE और E। त्रिभुज CDE में, ठीक है, तो tan कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। tan का फॉर्मूला P/B, तो इसके सामने P कौन होगा, DE, और बटे B का मतलब आधार। तो बच्चों आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका C से D तक, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, tan 45 का वैल्यू आप जानते हैं 1 होता है, बराबर में है DE। तो DE का वैल्यू कितना है, 7, बटे में है CD। ठीक है, बटे में है CD जो हमें मालूम नहीं है। अब हम करेंगे क्या, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो CD में 1 से गुना करेंगे तो वो CD ही रह जाएगा, बराबर में कितना, 7। तो CD कितना आ गया अपना, 7 मीटर।
अब देखो एक बार फिर से समझो, थीटा के सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार जो कि tan के फॉर्मूला में आता है, ठीक है। तो बच्चों अब एक बात ध्यान से समझो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर का हो जाएगा, 7 मीटर का हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी और ए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से त्रिभुज ए बी ई में जब हम चलेंगे तो tan कितना 60 डिग्री। tan का फॉर्मूला P बटे बी, लंब बटे आधार, तो इसके सामने वाला लंब कौन हो जाएगा, ए बी, और बटे आधार कौन हो जाएगा, बी ई। तो बच्चों tan 60 का वैल्यू √3, ए बी का वैल्यू, तो ए बी हमें नहीं पता है तो ए बी की जगह पे हम ए बी रहने देंगे, बटे में है बी ई, तो बी से ई की दूरी कितनी है, 7, ठीक है। अब हम जब क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी में कुछ है नहीं गुना करने के लिए, तो वो ए बी रह जाएगा, और √3 में 7 से गुना करोगे तो वो 7√3 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब आप टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। चलिए इधर देख लेते हैं, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई बताने के लिए हमें ए बी में जोड़ना पड़ेगा बी सी। तो ए बी जो है वो 7√3 मीटर का है, और 7√3 मीटर का है ए बी, प्लस में बी सी। तो बच्चों बी सी जो है वो कितने मीटर का है, 7 मीटर का है। हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 7, बच क्या जाएगा √3, प्लस 7 है तो 7 तो बाहर है, 1 मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, √3 का वैल्यू 1.732, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 2.732, उसमें किससे गुना कर लोगे, 7 से, तो आपको एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला और आंधी वाला प्रश्न। आप इस 2 प्रश्नों को बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। और हमारा आज का ये एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, ठीक है। मीनार के आधार से, एक मीनार है उसके आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो या तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, या आपके प्रश्न में बोलेगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो काफ़ी छोटा सा प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको समझ लीजिए। देखिए एक मीनार है, तो सबसे पहले तो हम आधार बनाएंगे, और ये हो गया अपना मीनार। तो देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से, हम यहाँ पे 2 बिंदु रख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पहला बिंदु जो है वो यहाँ से कितने मीटर की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है, और दूसरा बिंदु यहाँ से कितने मीटर की दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो है इन बिंदुओं को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, ये कितने मीटर का हो गया अपना, 4 मीटर का हो गया, ठीक है। एक बिंदु 4 मीटर पे और दूसरा 9 मीटर पे। अब देखिए इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ए बी, यहाँ पे सी, और ये हो गया डी। पूरक का मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब होता है कि अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसी को पूरक कोण कहते हैं, और यदि आप इसको थीटा मानोगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। बच्चों इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan
कोण कितना है यहाँ पे, थीटा है। तो tan का फॉर्मूला P/B, तो इसके सामने P कौन है, AB, और बटे B मतलब आधार, आधार कौन है, BC, ठीक है। तो tan थीटा बराबर AB का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, बटे में BC, बच्चों BC कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। ये अपना हो गया समीकरण नंबर कितना, 1। अब हम चलेंगे टोटल त्रिभुज में, AB और B से सीधे कहाँ तक, D तक, ये टोटल त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज ABD में tan, ठीक है, यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, 90 माइनस थीटा। tan का फॉर्मूला P/B, तो इसके सामने देखिए लंब कौन होगा, AB, और बटे B का मतलब आधार, आधार जो होगा इस बड़े वाले टोटल त्रिभुज में वो B से कहाँ तक जाएगा, D तक जाएगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर में AB है, बटे में है BD। तो बच्चों ये जो आपका B से D तक का जो दूरी है वो कितना है, 9 मीटर का। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब करना क्या है, तुम्हें इन दोनों समीकरण को गुना करना है, समीकरण 1 गुने 2 से। तो गुना करने का या जोड़ने का तरीका क्या होता है, बायां भाग एक साथ। तो समीकरण 1 का बायां भाग क्या है, tan थीटा, गुने समीकरण 2 का बायां भाग cot थीटा, बराबर समीकरण 1 का दाहिना भाग AB/4 गुने समीकरण 2 का दाहिना भाग AB/9। बच्चों जब हम tan को गुना करेंगे cot से, तो tan इंटू cot कितना होता है, 1 होता है। AB में हम AB से गुना करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में जब हम 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो AB स्क्वायर में नीचे तो कुछ है नहीं, तो वो AB स्क्वायर ही रहेगा, और 1 में जब हम 36 से गुना करेंगे तो वो 36 हो जाएगा। तो हमें AB का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो रूट में हो जाएगा, और बच्चों 36 का वर्गमूल कितना, 6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 6 मीटर की। कभी कभार इस प्रश्न में आपको 4 मीटर और 9 मीटर के जगह पे A और B कर देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो उस स्थिति में आपको बोला जाएगा सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई रूट AB है, ठीक है। तो 4 और 9 के जगह पे आपके एग्जाम में हो सकता है A और B देकर भी पूछ दिया जाए। तो आज हम लोगों ने जिन 5 प्रश्नों को देखा है वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन 5 में से भी जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो प्रश्न संख्या 16 जो अभी सबसे लास्ट में आपने पढ़ा है। उसके बाद 7 मीटर ऊंचे भवन वाला प्रश्न जो है ये आपको ध्यान में रखना है, 2 प्रश्न हो गए, और एक आंधी वाला प्रश्न, 3 प्रश्न, ठीक है। और अगर आप 5 ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 3 प्रश्न जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है। फिर हम लोग दीर्घोत्तरीय के किसी और चैप्टर में आएंगे। आज तक के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।